हाँ थी ना, नंबर जब 1 to 2। हाँ हाँ दो प्रोग्रेशन होते हैं ना, ज्योमेट्रिक एंड अरिथमेटिक। अच्छा हाँ तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? बताओ भाई। सर ज्योमेट्रिक में जितने सेल होते हैं वो सारे आगे डिवीजन करते हैं, 2 से 4, 4 से 8। हाँ और यहाँ पर कैसा होगा? 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलता है। कांस्टेंट है। हाँ डबल नहीं होता, कांस्टेंट वे में चलेगा। ह्यूमन में क्लीवेज जो है दैट इज स्लोएस्ट अमंग एनिमल किंगडम। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे बेटा क्लीवेज की? तो कैरेक्टरिस्टिक्स में रैपिड माइटोटिक डिवीजन है ये, साइज एंड वॉल्यूम ऑफ एम्ब्रियो remains same. Cytoplasm remains constant. But divide among blastomeres. ब्लास्टोमियर्स के बीच डिवाइड करेगा। क्लियर? देन आफ्टर यहां पर इंटरफेस प्रेजेंट होता है विदाउट ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज यहां पर नहीं होगा इसके इंटरफेस में, ठीक है। ब्लास्टोमियर नंबर जो है वो इंक्रीज करेगा, बट साइज ऑफ ब्लास्टोमियर डिक्रीज करेगा। और एक्सेसिव इंक्रीज होगा यहाँ पर डीएनए कंटेंट में। डीएनए कंटेंट के अंदर एंड रेट ऑफ क्लीवेज is inversely proportional to amount of yolk। अगर यॉक ज्यादा है तो रेट ऑफ क्लीवेज क्या होगा? स्लो होगा। अगर यॉक कम है, सॉरी, यॉक ज्यादा है तो रेट ऑफ क्लीवेज कम होगा, अगर यॉक कम है तो रेट ऑफ क्लीवेज ज्यादा होता है। बट दिस लॉ इज नॉट फॉलोड इन केस ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन के केस में ये लॉ फॉलो नहीं होता है। क्लियर? हाँ जी बेटा, क्लियर है सभी को?
Yes, sir. अब इसके बाद टाइप्स ऑफ क्लीवेज सिर्फ वही पढ़ेंगे जो ह्यूमन के केस में प्रेजेंट होती है। टाइप्स ऑफ क्लीवेज। होलोब्लास्टिक, द वेरी फर्स्ट वन। होलोब्लास्टिक के केस में कंप्लीट एग जो है वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा मीरोब्लास्टिक भी होती है, और मीरोब्लास्टिक के केस में ये डिवीजन जो है वो यॉक एक साइड प्रेजेंट होगा एग में, और यहाँ पर अकेला डिवीजन होता है एट द साइड ऑफ द एग, ये डिवीजन प्रेजेंट होगा। इसको हम एनिमल पोल कहते हैं, एंड दिस वन इज वेजिटल पोल। क्लियर? देन आफ्टर नेक्स्ट टाइप मेरिडाइनल क्लीवेज। मेरिडाइनल क्लीवेज वो क्लीवेज है जहां पर एनिमल पोल से और वेजिटल पोल तक क्लीवेज फरो पास करती है। पोल से, ठीक है। सेकेंड वन इज वर्टिकल क्लीवेज। और वर्टिकल क्लीवेज में क्लीवेज फरो जो है वो एनिमल पोल और वेजिटल पोल से नहीं, उसके साइड से पास करती है। क्लीवेज फरो एट अ साइड। ठीक है। इक्वेटोरियल क्लीवेज, जब क्लीवेज फरो जो है वो इक्वेटर से पास करती है। फॉर एग्जाम्पल ये एनिमल पोल है, ये वेजिटल पोल है, और क्लीवेज फरो यहां से पास करेगी। एट इक्वेटर। क्लियर? एंड इसी में ही एक टाइप और है विच इज लैटिट्यूडनल क्लीवेज। लैटिट्यूडनल के अंदर क्लीवेज फरो जो है दैट इज एट अ लैटिट्यूड बट नॉट कंप्लीटली ऑन इक्वेटर। furrow at an angle to equator of it. क्लियर? अब क्लीवेज जो है that results in solid mass of cells named morula. सर क्लीवेज ब्लैक एक्स साइड में होता है कि जाइगोट में होता है? जाइगोट सेल में होता है बेटा, लेकिन है तो उसके पास सब कुछ एग का ही ना। हाँ यस सर, ठीक है।
इसलिए टर्म एग यूज किया। एग जो टर्म यूज किया गया है वो फर्टिलाइज्ड एग है बेसिकली, ओके सर। क्योंकि एग में हम ये भी पढ़ रहे हैं ना बेटा कि यहाँ पर यॉक प्रेजेंट है। ज़ायगोट सेल तो ये है सिर्फ इतनी, दिस इज ओनली ज़ायगोट सेल, करेक्ट। ह्यूमन के केस में सिर्फ ज़ायगोट सेल होती है, यॉक नहीं होता है। एलेसिकल एग है ना ह्यूमन के केस में, जो एग है दैट इज एलेसिकल, ठीक है। यस। ये जो है वो एलेसिकल है, जबकि ये कौन सा एग है, लेसिकल एग है। ये भी फर्टिलाइज्ड है और ये भी फर्टिलाइज्ड है, क्लियर। यस सर। मोरुला कहते हैं बेटा इसे। मोरुला इज मलबरी लाइक। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके सेल जो हैं, नंबर ऑफ सेल, वो हमेशा कंफ्यूज करते हैं। दैट इज 8 to 16 सेल स्टेज। remains intact or within zona pellucida, उससे बाहर नहीं आता है, क्लियर। ठीक है। एंड दिस वन अंडरगोज कॉम्पैक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, which means that becomes more dense due to cleavage। क्लीवेज की वजह से ऐसा होता है, क्लियर बेटा। हाँ जी, कोई डाउट इसमें किसी को? Anyone have any doubt in this? You may ask. सर मेरिडोनल क्लीवेज ह्यूमन में होती है? बिल्कुल होती है, अभी वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट वही।
चलिए, so the very first one is zygote cell, ठीक है, और यहाँ पर मेरिडाइनल क्लीवेज होगी, डायनल क्लीवेज होगी, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्लीवेज. एंड दिस वन इज स्लाइटली अनइक्वल. तो आप सेल का साइज देखिए बेटा, एक का साइज बड़ा है, एक का साइज थोड़ा छोटा है. 30 hours आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट ये होगा. क्लियर? और यहाँ पर इसके ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज जोना पेलिसिडा. इससे फॉर्मेशन होगी 2 सेल स्टेज की. 2 सेल्ड स्टेज की फॉर्मेशन होगी. एंड देन आफ्टर नेक्स्ट क्लीवेज इज इक्वेटोरियल, जो कि सेकेंड क्लीवेज है ये. और पहले ये 3 सेल स्टेज बनाएगी, which is a transient stage, and then after it completes in 60 hours, ठीक है, यहाँ पर 4 सेल स्टेज की फॉर्मेशन हो जाएगी. क्लियर? बोलो भाई. Next cleavage is horizontal. Clear? And that occurs on 72 hours में कंप्लीट होती है. थर्ड डे फॉर्मेशन होगी 8 सेल स्टेज की. देन आफ्टर नेक्स्ट क्लीवेज इज वर्टिकल क्लीवेज. क्लियर? दैट इज 16 ब्लास्टोमियर यहाँ पर प्रेजेंट होंगी. और इसे मोरिला कहा जाता है. 8 to 16 सेल स्टेज को. यहाँ पर 8 to 12 ब्लास्टोमियर हो सकते हैं. देन आफ्टर ये 16 सेल स्टेज जो है वो 4th डे फॉर्म करता है ये. एंड देन आफ्टर इट एंटर्स टू यूटेरस. यूटेरस में एंटर कर जाएगा ये. देन आफ्टर नेक्स्ट क्लीवेज इज हॉरिजॉन्टल. और हॉरिजॉन्टल क्लीवेज एंड वर्टिकल वन.
in alternative manner यहाँ पर कंटिन्यू रहेंगे। क्लियर? देन आफ्टर नेक्स्ट क्लीवेज में यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है ब्लास्टुला की। और इसमें कैविटी सर ऊपर होती है कंटिन्यू होके ब्लास्टुसी। एक मिनट बेटा। This is inner cell mass. Blastocyst, ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स जो इनके कनेक्शन में होती हैं, कांटेक्ट में होती हैं, उन सेल्स को कहा जाता है सेल्स ऑफ रिवर। अभी भी इन सेल्स को कहा जाता है सेल्स ऑफ रिवर। क्लियर? दिस इज blastula which is 32 cells each. Clear? ये peripheral cell है। These are peripheral cells which is small and flattened. टाइट जंक्शन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये लो।
हाँ जी बेटा, क्लियर है सभी को यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? सर ब्लास्ट टू लाइक ब्लास्ट का सिस्टम। हाँ, ये भी आगे पढ़ाएंगे, ब्लास्टोलेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे बेटा क्लीवेज के बाद। सर ऊपर कर लो। डन। डन बेटा। हो गया सर। मोरिल्ला यहाँ पर एक कैविटी बना लेता है जिसको कहा जाता है ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील की फॉर्मेशन होना ही ब्लास्टोला कहलाता है। अब इसमें एक पॉइंट और लिखो, इनर सेल मास which is having large and round cells, और यहाँ पर गैप जंक्शन प्रेजेंट होता है। गैप जंक्शन प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट प्रोसेस इज आग कितने हो रहे थे ब्लास्टुलेशन, और इसे कहा जाएगा ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। पहले यहां तक एनसीईआरटी मार्क करो। ये वाला पेज मार्क करवा दिया था ना? बोलो भाई। मार्क दिस डायग्राम। नो सर, नहीं सर, नो। हाँ, इस डायग्राम को मार्क करो बेटा। आई जस्ट कम इन अ मिनट। सर इससे पहले वाला पेज भी रह रहा है। बेटा पहले डायग्राम मार्क कर लो, ठीक है, फिर वो लास्ट में करा दूंगा।
डन बेटा। नो सर। तो थोड़ा नीचे करना। सर थोड़ा सा ऊपर कर देते रहते हैं। डन बेटा। करें शुरू नेक्स्ट टॉपिक ब्लास्ट टू रिलेशन। यस सर। 1 मिनट रुकिए। सर ये भी लिखना सिंचिटोट्रोफोब्लास्ट साइटोट्रोफोब्लास्ट। ना बेटा, पेरिक्लाइनल डिवीजन तो पढ़ लिया हुआ आपने बॉटनी में। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? फटाफट आंसर करा करो, यस या नो, नहीं तो फिर मैं बताऊं।
देखो अगर मान लो कोई एक सेल है, दिस इज अ सेल, ठीक है, अगर ये इस लेवल पर इस जगह डिवाइड करती है तो इसको बोलते हैं एंटीक्लाइनल। इससे होगा क्या कि सेम ही लेयर के अंदर दो सेल ऐड हो जाएंगी, करेक्ट? हाँ कि ना? यस सर। अगर यही सेल पेरिक्लाइनली डिवाइड करती है दो लेयर बन गई, तो एक लेयर बाहर चली जाएगी, एक लेयर अंदर बन जाएगी, करेक्ट? यस हाँ कि ना? तो ट्रोफोब्लास्ट के अंदर सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटियोट्रोफोब्लास्ट की जो फॉर्मेशन होती है वो पेरिक्लाइनल डिवीजन से होती है। क्लियर? हाँ कि ना? यस। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फॉर्म्स बाइलैमिनर ब्लास्टोसिस्ट। बाइलैमिनर ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन कर देता है। चलो भाई, हो गया? आप लिख लिया सभी ने? सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट कॉरियन और एम्नियन की फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करती है, which is the fetal part of liver। साइटियोट्रोफोब्लास्ट डेसिडुआ की फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करेगी। How much time left? डन? बोलो भाई, कर लिया मार्क सभी ने? सर इन फ्रंट के नीचे क्या लिखा है? डेसिडुआ के नीचे इन फ्रंट of coroniculi found by trophoblast। हो गया सर। टाइम भी फिनिश हो गया। बस 2 पेज रहते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे इसको। ये तो मार्क करवा दिया था ना बेटा? हाँ कि ना? यस। ये रहता है, इसको मार्क कर लो। नेक्स्ट क्लास तक बेटा जो आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? और अच्छा, एक स्टेटमेंट और लिखो यहाँ पर।
to determine the day of ovulation, home kits detect level of LH. LH की लेवल को डिटेक्ट करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. मॉड्यूल में क्वेश्चन भी दिया होगा इसमें. अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से. जनरली जो किट बनाई जाती हैं वो यूरिन सैंपल के अंदर प्रोटीन को ही डिटेक्ट करती हैं, ना कि स्टेरॉइड को. कोई रीजन बताएगा इसका? क्योंकि स्टेरॉइड नहीं एक्सक्रीट हो पाते हैं. स्टेरॉइड नहीं, मतलब वो बहुत इजीली डिफ्यूज कर सकते हैं ना. इस क्वेश्चन का आंसर बताना बेटा नेक्स्ट क्लास में. सभी से क्वेश्चन है ये कि जनरली जो किट होती है वो प्रोटीनिशियस हार्मोन को डिटेक्ट करती है, ना कि स्टेरॉइडल को, जबकि दोनों हार्मोन होते तो रिलीज ब्लड में ही है. क्या डिफरेंस है दोनों? ठीक है. हाँ जी, टेलीग्राम पे डाउट्स भेजे थे. एक मिनट. So, which of the following features is not present in cockroach? फोर्थ ऑप्शन आएगा, ऑल द गिवन स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन कॉकरोच. पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन नोट्स नहीं पढ़े तुमने? मिडगट में प्रेजेंट नहीं होती है ग्लाइकोजन एंड फाइबर की. आया याद? कॉकरोच में कहा गया मॉर्फोलॉजी. मिडगट में परमेबल टू डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन फाइबर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. Which of the following is correct with respect to the respiration in cockroach? करेक्ट पूछा है ना. एक्सपायरेशन इज अ पैसिव as it occurs due to relaxation of muscle. Expiration तो contraction of muscle से होता है. गलत स्टेटमेंट गलत. Inspiration is active as it occurs due to contraction of muscle. ये relaxation से होता है, ये भी गलत हो गया. Ergosternal muscles contract and relax harmoniously to cause expiration and inspiration respectively. Contract करेंगी तो expiration होगा और relax करेंगी तो inspiration होगा. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है.
ट्रैक्यूलर फ्लूइड इज विथड्रॉ इनसाइड ट्रैक्यूल्स, नहीं, ट्रैक्यूलर सेल के अंदर नहीं लिया जाता है ताकि ट्रैक्यूल्स अंदर से खाली हो जाए, ठीक है। व्हेन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इज इंक्रीज, जब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है उस टाइम। क्लियर? इसमें थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होगा।